श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपके sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 संकरण। तो देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पर कि इस तरह का संकरण कब है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जनरली बताया गया है कि जब एक s 3p और 2d ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरह से कॉन्जुगेट होते हैं या एक दूसरे के साथ इस तरह से संकरित होते हैं तो उसके फलस्वरूप आपका sp3d2 छह हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जनरली क्या बताया गया है कि यदि आपका d ऑर्बिटल अगर बाहरी कक्षक वाला अगर भाग लेता है तब तो आपका sp3d2 होगा। साथ में बात करें कि यदि यहाँ पर आपका d वाला जो कक्षक है अगर वो n-1d वाला भाग लेता है तब आपका d2sp3 संकरित जो है वो देखने को मिलता है। और क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर अपन ने बात की कि छह हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अब देखिए किस तरह से आपका फॉर्मेशन इसमें पॉसिबल हो सकता है। ये आपके S, ये आपका px, ये आपका py, ये आपका pz ऑर्बिटल। अब यहाँ पर बात करें, देखिए अपन ने जो इसका लास्ट हाइब्रिडाइजेशन देखा था sp3d वाला, तो उसमें अपन ने देखा था कि जनरली आपकी dz² वो क्या कर रहा है यहाँ पर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में भाग ले रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पर भी आपके एक ऑर्बिटल तो आपका dz² वाला भाग लेता है। साथ में जो दूसरा ऑर्बिटल है अपन उसकी बात करें तो ये वाला आपके भाग लेगा dx² - y²। देखिए मैंने आपको आपकी एक वीडियो के अंदर आपके d ऑर्बिटल से रिलेटेड आपकी जो आपकी आकृतियां हैं वो बनाई थी। तो जनरली देखिए ये आकृति कब बनती है तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जनरली आपकी जो x एक्सिस और y एक्सिस जो होंगी उन पर यदि आपकी जो ये लॉब्स हैं अगर व्यवस्थित होती हैं तो ये dx² - y² आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। तो ये आपका जनरली आपकी ये x एक्सिस मान लें, ये आपकी y एक्सिस मान लें और ये सब हाइब्रिड होकर क्या करेंगे एक दूसरे के साथ संयोजित होकर क्या करेंगे ऊर्जा का पुनर्वितरण करके ये आपके ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कर देंगे। किस तरह से, जैसे अपन बात करें जनरली आपको ये थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो लोब बनेगी ये बड़ी लोब को इसमें आपका इसमें इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिलता है। देखिए डायग्राम में लॉब्स थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन इस तरह का आपको फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या बताया गया है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हो रही है कि आपका सेंट्रल मेटल यहाँ है, ये इसके साथ लॉब्स क्या करेंगी, इन लॉब्स के साथ आपका कोई लिगेंड आकर क्या करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई है इसमें आपके प्लेन में तो आपका जो समतल वर्ग कह दें वो बनेगा, साथ में
एक ऊपर की तरफ लिगेंड जुड़ेगा और एक जस्ट इसके प्लेन के नीचे। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि ये जो फॉर्मेशन है ये इन चारों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अष्टफलकीय ज्यामिति। और क्या बताया गया है कि यहाँ पर चूंकि ये भी क्या है वर्ग में है और इसके जस्ट अक्षीय स्थिति पर ये क्या है आपके जो दो लोब्स और व्यवस्थित हैं, तो ये जनरली आपके जो बॉन्ड एंगल फॉर्म करती हैं वो आपके 90 डिग्री का इसमें बंद कोण है वो इसमें बनाती हैं। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या कहलाता है, sp3d2 या d2sp3। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जनरली यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि डी वाले कोई बाद में भाग ले रहा है, कोई पहले भाग ले रहा है, लेकिन आपकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा और स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बनेगा जो अभी इन दोनों के अंदर फॉर्म हो रहा है। अब साथ में अपन यहाँ पर बात करें कि अपन ने कहा कि इनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या बताया गया है कि जनरली कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पर क्या है कि एक लोब है वहाँ पर एकांकी युग्म है वो अगर क्या हो जाता है व्यवस्थित हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो क्या बताया गया है, इसकी जो मुख्य आकृति बननी चाहिए थी उसमें विकृति आ जाती है। जैसे मैं बताऊं कि मान लो कि इस लोब के साथ यहाँ पर क्या आ जाता है आपका एकांकी युग्म आ जाता है। तो अपन इसमें बात करें कि अब जो ये स्ट्रक्चर आपको देख रहा है वो किस तरह का हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपका जो ये बन रहा है ये किस तरह से आपका जो पिरामिड बनता है, नीचे आपका प्लेन में वर्ग और फिर उसके चारों ओर आपके इसमें अलग अलग बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर पिरामिड शेप बन जाती है कब, जब एक एकांकी युग्म इसके अंदर उपस्थित हो, ठीक है, या पायरेमिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। दूसरी बात करें कि यहाँ पर अगर मान लो जो आपका लोन पेयर है ये वाला, अगर ये लोन पेयर संख्या में और हो जाए मतलब ज़्यादा हो जाए, तो दो लोन पेयर होते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि अपन ने कल इससे रिलेटेड डिस्कशन किया था कि लोन पेयर कभी भी मेन स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेगा और साथ में क्या बताया गया, लोन पेयर वहाँ पर उपस्थित होगा जहाँ से आपका प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम हो। अब देखिए एक तो यहाँ है एक यहाँ है, तो जनरली ये प्रतिकर्षित तो सभी बॉन्ड को करेगा कि यहाँ पर कोई किसी ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है तो बॉन्ड एंगल उसको दबाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी अपन बात करें तो एक एकांकी युग्म ये रहा, एक ये रहा, तो मुख्य संरचना में तो ये नहीं होगा। तो मतलब क्या बताए, अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ये कैसी होगी, आपके डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर, समतल विकृत समतलीय या विकृत समतल वर्गाकार जो स्ट्रक्चर है वो इसमें क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। जब मेन स्ट्रक्चर हो इस तरह से तब ऑक्टाहेड्रल होगी, एक एकांकी युग्म हो जाएगा तब आपके पायरेमिडल हो जाएगी, पिरामिड शेप में हो जाएगी, ये आपके वर्गाकार हो विकृत वर्गाकार हो जाएगी और ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन इसमें किया जाता है। तो ये कब है, जब आपका एकांकी युग्म है वो अलग अलग पोजीशन पर उपस्थित हो। अब देखिए अपन बात करेंगे कि ये अपन ने देखा कि यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड एंगल है वो इसमें 90 डिग्री है। तो अलग अलग एकांकी युग्म की उपस्थिति से इनके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आया है क्या, तो जनरली यहाँ पर बॉन्ड एंगल के अंदर चेंज है वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पर नगण्य के बराबर होता है, इसलिए 90 डिग्री ही बॉन्ड एंगल इसका लगभग मान लिया जाता है। अब इसके लिए अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स के लिए।
देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो मोस्ट ऑफ और फेमस एग्जाम्पल है, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इसके अलावा बात करें IF5। देखिए अब यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर संख्या में 6 थे, अब 5 हो गए। तो इसका मीन क्या हुआ कि कोई ना कोई एकांकी युग्म है वो क्या आ गया, इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ व्यवस्थित हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं HCF4। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक एकांकी युग्म है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जिनोन है वो 2 एकांकी युग्म के साथ व्यवस्थित होता है और इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाता है। और आपके तीनों ही एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बहुत रेयर ही इसमें पूछा जाता है। तो अपने फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और साथ में देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किया जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन SF6। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस वही है। सबसे पहले आपको जो सल्फर है इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए अपन इसको नियोन के आधार पर लिख देंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब अपने बात करते हैं कि इसमें अब कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो (3s2), फिर बात करें 3p4 क्योंकि ऑक्सीजन वर्ग के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें देखने को मिलता है। एक तरीका तो ये है कि अपन इसको पूरा लिख दें, दूसरा तरीका आपके नियोन के आधार पर लिख दें कि भाई इसमें लास्ट वाले जो आपके ऑर्बिटल हैं वही सिर्फ शो किए जाते हैं। अब यहाँ पर अपने इसमें सबसे पहले इसके लिए आपकी ग्राउंड स्टेट की बोलिए बात कर लें सल्फ़र के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करें और ये आपका इसमें बाहरी D वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले 3s, 3p और 3d। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब देखिए इस कंडीशन में बात करें तो सल्फ़र है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2, और चाहिए कितने आपके 6। तो क्या बताया गया है यहाँ पर जो सल्फ़र का एटम है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन का क्या देखने को मिलता है एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन स्टेट के अंदर बात करें तो ये आपका 3s है, ये आपका 3p और यहाँ पर आपका 3d। तो अपन यहाँ पर बात करें 3p है उसमें भी एक्साइटेशन है क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ से एक्साइटेशन हो जाएगा 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले जाकर इसमें व्यवस्थित हो जाएगा। टोटल आपके अनपेड हो गए 4। फिर भी क्या है कि आपके 6 की ज़रूरत है, तो मतलब क्या है फिर और एक्साइटेशन होगा, फर्स्ट होगा फिर सेकंड एक्साइटेशन होगा। तो क्या है कि आपका जो 3s है इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा
ठीक है, पहले तो यहाँ वाला निकल के यहाँ पहुँचा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड अवस्था में आपके ऑर्बिटल का स्थायित्व ज़्यादा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पहुँच जाता है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गए, और एक S 3P और 2T, तो संकरण का टाइप हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये प्रोसेस आपका इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि इनके साथ SF6 के अंदर अपन मॉलिक्यूल में बात करें तो यहाँ पर ये आपका 3s वाला अनपेयर्ड, इसके साथ आपका फ्लोरीन, इसके साथ फ्लोरीन, यहाँ पे आपका फ्लोरीन, तो इस तरह से क्या है कि फ्लोरीन एटम है वो क्या करेगा कि आपके सल्फर के अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ पेयरिंग करके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया जाएगा कि जब इस तरह का अगर फॉर्मेशन हो, जनरली यहाँ पर पहले से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो मतलब एकांक युग्म नहीं बनाया जाएगा। जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन आकर उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो स्ट्रक्चर है, अपन बात करें तो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है आपके ऑक्टाहेड्रल कंडीशन के अंदर। तो ये हो गया आपके सल्फर, ये आपका एक फ्लोरीन एटम, 2 3 और ये 4, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो इस तरह से क्या है कि आपके ऑक्टाहेड्रल कंपोजिशन है या जो स्ट्रक्चर है वो SF6 के अंदर बनाया जाता है। यहाँ पर अपन बात करें जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री में देखने को मिलता है। जनरली आपके जो प्लेन में जो व्यवस्थित हैं फ्लोरीन, यानी जो वर्ग के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित है, इनकी तो दूरियाँ समान होती है, लेकिन ये क्या है आपके अलग अलग दूरियों पर व्यवस्थित होती है। तो इस तरह से क्या है SF6 में आपका क्या किया जाता है, इसमें फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यहाँ पर अपन बात करें आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है HCF4। देखिए सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम जिनोन, ये क्या है आपकी 54। अब यहाँ पर बात करें 54 है तो अपने दो तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या ले लें, ऑर्गन 4d10, ये पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ पर आपका (5s2), फिर आपका (5p6) और आपका 5d, ये इसमें इस तरह से व्यवस्थित है। तो अपने इनको ही चेंज कर दें जस्ट, ये आपका 5s
5p और ये आपका 5d। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा। अब जनरली इनमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप आपके इसमें एक्साइट होकर इनके अंदर तो मेन कंपोजिशन वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले उत्तेजित होकर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखिए आपके पास क्या कंडीशन देखने को मिलेगी कि जिनोन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आपके डी वाले में चले गए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। संकरण की बात करें तो यहाँ पर अपन ने बात की थी कि संकरण के अंदर तीनों तरह के कक्षक भाग लेंगे, रिक्तिक भी भाग लेंगे, पूर्ण भरे हुए भाग लेंगे, अर्ध भरे हुए भाग लेंगे। तो S, P और D, एक S 3P और 2 D इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके इसमें भाग ले रहे हैं। तो क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर आपके कितने अपन देख रहे हैं कि 2 तो पूर्ण भरे हुए आपके कक्षक यहाँ पर उपस्थित है, मतलब ये क्या बनाएंगे, एकांकी युग्म बनाएंगे। और दूसरे इसके साथ आपके 4 फ्लोरीन है वो क्या है इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि इनके द्वारा वर्ग समतलीय विकृत वर्ग समतलीय आकृति बनाई जाती है। तो इसमें अपन बात करें यहाँ पर सब जगह जिनोन, ठीक है, और ये इसका मॉलिक्यूल। तो अब अपन स्ट्रक्चर की बात करें ये आपका एकांकी युग्म इसमें इस तरह से व्यवस्थित होगा। तो आपकी आकृति बन जाएगी इसमें डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। और इस तरह से आपकी HCF4 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है वो शो किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें, और साथ में इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।